मार्केट को देखते हैं। तो सबसे पहले ये मंथ एंड है, आज हमारे पास 31 अगस्त है, तो मंथली जो क्लोजिंग है वो हो चुकी है। मंथली क्लोजिंग अगर आप देखें तो मंथली क्लोजिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये एक काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है वो नीचे शेडो छोड़ा गया है। अगेन बुलिश जो पिछली मंथ की क्लोजिंग थी, जाहिर है जैसे हमने देखा था कि उससे पहले एक डोजी बना था, बट उसके बाद मंथली क्लोजिंग काफ़ी दोबारा से एग्रेसिव बाइंग में क्लोज हुई, नीचे कोई भी शेडो नहीं इसका। और उसके बाद अगर यहाँ पे देखें तो मार्केट ने नीचे हिट किया, बट अगेन क्लोजिंग जो है वो पिछले प्रीवियसली हाई के ऊपर क्लोज हुई है। तो ये एक जो साइन है ना वो हमारे पास ये है कि ये मार्केट बाय हो सकती है मंथली कैंडल के हिसाब से। लेकिन अब डायरेक्टली तो यहाँ से बाय नहीं हो सकती है, या आप ऐसा नहीं कह सकते कि यहीं से मार्केट ऊपर ही बस जाना शुरू कर देगी। तो कुछ रिट्रेसमेंट लेगी, कुछ रिट्रेसमेंट लेते हुए हम मार्केट को देख सकते हैं वो कि वो कहाँ पे एरिया जो है ना वो कर सकती है। अच्छा, इसमें हम वीकली में जाके चेक करेंगे। मंथली की इतनी ज़्यादा मंथली की वैसे ज़रूरत, अगर 50% इसकी फेब लेवल देखें तो ये हमारे पास 2450 का एरिया बनता है। तो 2450 का जो एरिया है ना वो एक मंथ के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। 2450 का जो जोन है ना वो आप लाजमी इसमें ज़हन में रखें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसको खैर अभी छोड़ देते हैं। मंथली कैंडल बहुत बड़ी कैंडल है और इसको हम इतना ज़्यादा वीकली बेसिस पे उसको देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मंथ एंड पे हम उसको जस्ट देख रहे हैं। अच्छा जी, वीकली क्लोजिंग जो है ना, पहले मार्केट ने इस रेंज को ब्रेक किया था, ये वाला, उसके बाद काफ़ी एग्रेसिव रेंज ब्रेक हुई है, फिर अगली कैंडल डोजी कैंडल बनी है और उसके बाद आगे फिर एक डोजी टाइप कैंडल है, लेकिन ये इतनी अच्छी डोजी नहीं है। ये अगर कैंडल रेड में क्लोज होती है ना कुछ इस तरह से, तो फिर हम सेलिंग थोड़ी देख सकते थे। लेकिन यहाँ पे मार्केट ने क्या कर दिया कि पूरे वीक में, पिछले 2 वीक से मार्केट एक ऐसी सिचुएशन में दिखा रही है अपनी कैंडल्स को कि यहाँ पे अनडिसीजनल मूवमेंट है। मार्केट यहाँ पे डिसाइड नहीं कर पा रही कि बाइंग करना है या सेलिंग में जाना है, तो ये कुछ भी अभी डिसाइड नहीं हो रहा। तो इसका हल ये है, इसकी चीज़ एक मैंने लास्ट टाइम भी आपको ये बोला था, हम इसका लो लेंगे जो लास्ट वीक है और उसका जो है ना वो हाई लेंगे। ये क्योंकि एक डोजी बनी थी, ये जब तक ब्रेक नहीं होती है, यानी कि अगर हम ओवरऑल इसको देखें तो जो 2531 से ऊपर क्लोजिंग करती है मार्केट तो नेक्स्ट फिर बुलिश स्टार्ट हो जाएगा। और अगर नीचे स्टार्ट 2471 से नीचे क्लोजिंग करती है तो फिर एक बीरिश स्टार्ट हो जाएगा। इसके अंदर मार्केट जो है ना वो हो सकता है कि यहाँ पे एक अगेन रेंज बनाए, ठीक है। अब इसका एक और भी है कि हम ये तो ओवरऑल वही है, लेकिन इसका जो लो है ना लास्ट कैंडल का लो वो ये भी है, ठीक है। तो 2490 जो है वो भी एक एरिया है। तो अब 2490 से नीचे जाती है तो 2471 है। और अब देखें, हमें सिर्फ वीकली कैंडल को देखते हुए ही ट्रेड मिल गई है कि हम क्या क्या ट्रेड कर सकते हैं। फिलहाल मार्केट 2500 के ऊपर है। 2500 का जो लेवल है, एक तो ये एक राउंड फिगर जितने भी होते हैं वो चाहे 2500 है, 2600 है, 2550 है, यहाँ पे रिट्रेसमेंट आती ही आती है मार्केट में, ठीक है। और वही हम देख भी रहे हैं कि मार्केट जब भी ऊपर जाती है या नीचे जाती है तो 2500 के एरिया के ऊपर जो है ना वो मार्केट बार बार आके अपनी सपोर्ट या रेजिस्टेंस क्रिएट करती है। तो उसकी रीज़न मैंने आपको बोली कि यही है। अच्छा, अभी जो लास्ट वीक हमारे पास क्लोज हुआ ना वो ये है। अब इसकी क्लोजिंग की अगर इस वीक की लो ब्रेक हो जाता है, यानी कि 2490 ब्रेक होता है, तो देन हम सेलिंग अगला 2470 तक कर सकते हैं, यानी कि 20 डॉलर की, मतलब 200 पिप की मूवमेंट इसमें मौजूद है। अदरवाइज मार्केट हो सकता है कि इस रेंज में कुछ टाइम गुजारे अगर इसने देखना है तो, लेकिन 2531 से ऊपर बाएंगे, ठीक है। और इससे नीचे शार्ट सेलिंग है, थोड़ी सी सेलिंग है, और आगे चले जाएं तो यहाँ पे 2470 के बाद जो है ना वो आप कह सकते हैं कि थोड़ी कंफर्म सेलिंग या मजीद जो रिट्रेसमेंट है ना वो आ सकती है मार्केट में। सेलिंग कोई बड़ी सेलिंग नहीं, रिट्रेसमेंट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ओवरऑल इसने अगर लाइन चार्ट की हम देखें ना, लाइन चार्ट में ये एक एरिया था 2414-15 का, तो ये इसने टेस्ट नहीं किया है 2431, और उसके बाद अगर लास्ट भी देखें तो 2440 भी एरिया है, बट इसके ये इस रेंज में आने के चांसेस बन सकते हैं, यानी कि 2400 के रेंज में। बट ये पूरे मंथ का मैं आपको समझ लें कि ये लेवल्स डिफरेंट हमारे पास आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगले वीक में यहाँ पर आएगी, अगले वीक में अब हमें डेली में देखते हुए मुख्तलिफ जो है ना वो फाइंड करना है। अगर आप डेली में देखें जो हमने वीकली में लगाई हैं लाइंस,
2 वीक हो चुके हैं, मार्केट इससे ऊपर नहीं जा पा रही और इससे नीचे नहीं जा पा रही। अब लास्ट वीक इसने एक ये जोन क्रिएट कर दिया है और ये वाला जोन जो है ना वो इसके अंदर ट्रेड कर रही है। पिछले अगर आप 1 2 3 4 5 दिन से अगर आप ट्रेड को देखोगे तो पिछले पूरे वीक में मार्केट ने 2523 और 490 के दरमियान में ट्रेड किया है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर इससे ऊपर जाता है तो बाइंग करेंगे, इससे नीचे जाता है तो हम सेलिंग फिर भी अवॉइड करें, क्योंकि ये वाला एरिया जो ना वो इम्पोर्टेंट है। 2470 से जब तक नीचे मार्केट अपनी क्लोजिंग नहीं देती, मैं सेलिंग इसमें नहीं देख रहा, ठीक है। तो नीचे भी अगर आती है तो यहाँ से बाइंग अच्छी बन सकती है, सेलिंग नहीं। और अगर आप फेब लेवल भी यहाँ पे निकालोगे, ये लास्ट अगर हम देखें, ये इसने लो लगाया था, या ये लो ले लें, ये लो ले लें। लो अब डिफरेंट जगह से लिया जा सकता है। यहाँ पे अगर हम ये वाला लो लें तो ये इसने रिट्रेसमेंट ले ली थी 61 की, आप देख सकते हो 61 की यहाँ पे रिट्रेसमेंट ली है। उसके बाद इसने, जैसे हम कई दफ़ा ये पढ़ चुके हैं कि जब भी मार्केट 61% से रिट्रेसमेंट लेती है तो फिर ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि मार्केट अपना हाई ब्रेक कर देती है। तो वही हुआ। अब इसका जो हाई है वो ये है, और अगर हम इसका अब अगला लो ये तस्वर करें, ये वाला लो लेते हैं, तो फिर भी हमारे पास जो 50% रिट्रेसमेंट है वो 2442 और उससे नीचे 2421 वाला लेवल बनता है। लेकिन 38% से ही ऊपर मार्केट जा रही है। अगर ये हाई लो लेते हैं तो फिर भी वही 38% से अभी तक मार्केट नीचे नहीं आई है। एग्रेसिव जब भी बाइंग होती है या सेलिंग होती है तो 38% से मार्केट जो ना वो बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो नीचे ट्रेड करे। और अभी क्योंकि इसने एरिया को ब्रेक किया था और उसके बाद 38 से ही इसने रिजेक्शन ली है और अब दोबारा से जो ना वो 23 के ऊपर ट्रेड कर रही है, तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि ये जो हाई है ये ब्रेक हो सकता है अगेन। लेकिन नीचे आता है तो हम बाइंग करेंगे। सेलिंग मौजूद नहीं है, अभी सेलिंग हम फाइंड नहीं करेंगे, रिस्की होगा अगर आप सेलिंग में जाते हैं तो, ठीक है। अगर H4 में देखें, हाँ H4 में कुछ एक सेलिंग का एक आप समझ सकते हैं कि थोड़ा बहुत उसमें जो मार्केट ने एग्रेसिव बाइंग थी ना वो थोड़ी देख ली रुकी है। जैसे आप देख सकते हो ये एक हाई बना, ये बना यहाँ पे दोबारा से, और ये अब ये एक ऐसा एरिया बन चुका है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे ना काम कर रहा है। यानी कि 2530 जब ब्रेक होगा ये बड़ी कैंडल से ब्रेक होगा और फिर यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी कि मार्केट कहाँ पे है। लेकिन एक और अगर आप चीज़ नोट करें तो ये हाई लो था, फिर अगला लो इसने ये बनाया, अगला लो इसने ये बनाया। अब मेरे भाई जो करंटली लो है ना वो ये है, जब तक 2470 ब्रेक नहीं होता हमने बाइंग ही फाइंड आउट करनी है। पहली तो मैं जैसे आपको बोल रहा हूँ कि हमें वीकली में भी नज़र आ रहा है कि मार्केट हो सकता है ये, अब देखिए ना ये लेवल हमने जस्ट वीक के लिए हैं, वीकली कैंडल्स लिए हुए हैं और मार्केट इस रेंज में ट्रेड कर सकती है, समझ आ रही है। अगर इस रेंज से टूटती है तो फिर हम यहाँ तक भी वेट करेंगे। पहला तो बाइंग यहाँ पे मिलती है तो बाय करें, फिर यहाँ पे मिलती है तो बाय करें। स्टॉप लॉस हमारा यही रहेगा दोनों ट्रेड्स के अंदर, ठीक है। या इसमें थोड़ा नीचे आप स्टॉप लॉस पुट करेंगे क्योंकि लिक्विडिटी है तो वो ग्रैब कर सकती है मार्केट, ठीक है। तो ये जो है ना ये जोन हो सकता है या फिर ये जोन हो सकता है, ये पूरा का पूरा एक जोन है। जब तक ये टूटता नहीं है इसके हाई से सेल, लो से बाय, हाई से सेल, लो से बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर ये एरिया टूटा 2470 तो फिर आगे मार्केट 2440 और फिर 2380 की तरफ आ सकती है। लेकिन इसके चांसेस फिलहाल ऐसे लग नहीं रहे और हो सकता है कि ये एरिया ऊपर वाला ही ब्रेक हो। लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस बड़ी स्ट्रांग जो ना वो बन गई है और ये रेजिस्टेंस अगर टूटी तो बहुत बड़ी मूवमेंट भी आप देख सकते हो इसमें। अब इसमें क्योंकि पूरे वीक में डाटा है, डिफरेंट किस्म का डाटा है, तो इसलिए ये भी चांसेस हो सकते हैं कि डाटा के अंदर मार्केट यानी कि डॉलर के हक में डाटा आता है और गोल्ड गिरता है नीचे। अगर गिरता है तो यहाँ से भी 2440 से भी फिर हमारी अच्छी बाइंग बन सकती है, ठीक है। हमने रहना बाइंग में ही है और जब तक कोई कंफर्म सेलिंग ना मिले, कंफर्म आपका कोई पैटर्न नहीं बनता, सेलिंग में ना बैठिएगा। उसकी रीज़न ये है कि गोल्ड को अगर आप देखें गौर से तो बहुत ही स्ट्रांग बाइंग है, बहुत ही स्ट्रांग बाइंग है अभी तक की। और ये जो एक रैली चली है ना इसकी यहाँ से, ये 1983 उसके बाद यहाँ पे आके रुकी और ये एक
काफ़ी टाइम, काफ़ी अरसा इस जगह पे मार्केट रुकी रही है, लेकिन इसको ब्रेक कर गई। अब ये ब्रेक करने के बाद इतनी जल्दी तो ये वापस आने से रही, और हो सकता है कि दोबारा आपको कभी ये लेवल या प्राइस बहुत देर को देखने को मिले। तो इसलिए अभी ऊपर वाले लेवल्स ही यानी कि बाइंग ही फाइंड आउट करेंगे और वो ज़्यादा कंफर्म रहेगा। ठीक है।